आ जाता है। कई शक्लें हैं। अगर इसके रवैये में सख्तपन है तो जरूर है कि उसके अंदर गुरूर है। क्या है? या दूसरों को हकीर जानता है, और ये बदी है और ये मुश्किलात की जड़ है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आप दुआ करेंगे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरी मजबूत है। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे सारे वादों के लिए, और जो अपने वादों को पूरा करने के लिए सच्चा और आदर होगा। तेरा शुक्र हो क्योंकि तूने खुदा की आस्था मजबूत होकर तेरा दिल कभी हो। हाँ खुदा की आस्था, खुदा हम सब बड़ी आस और उम्मीद के साथ तेरे पास आए हैं। तेरे लोग तेरे घर में आए हैं। तेरा घर जो रोटी और पानी या घर कहलाता है, और तेरे बंदा ने ये जो इस घर की तरफ रुक रख के दुआ करे, तू जो आसमान पर है ये सुन लेना। मैं नहीं खुदा यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि तेरे लोग जितनी अर्ज़ें मिन्नतें और दरख्वास्तें लेकर तेरी हुजूरी में आए हैं खुदा, फिर इस सारी दरख्वास्तों को सुनो जो आज में हम उनके लिए दुआ करते हैं, और जो नहीं आए या नहीं आ सकते हैं खुदा उन सबको जो तेरे रहम के ताले हैं, जो तुझ पर आस लगाए हुए, जो तेरी तरफ देख रहे हैं खुदा, मुख्तलिफ तरीकों में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए खुदा मैं उन सबको तेरी हुजूरी में लाता हूँ। तेरे फजल के अपने पास आती और इन सबको भी खुदा जो बड़ी आस और उम्मीद के साथ तेरी हुजूरी में आए हैं, एक इबादत तेरा कान जो तेरा कान भारी नहीं है सुनना सका, तेरा हाथ छोटा नहीं है खुदा। मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि तेरे लोग अपनी मुराद दुआएं आज के जो जो ये दुआएं दरख्वास्तें मिन्नतें अर्ज़ें लेकर तेरी हुजूरी में आए हैं खुदा, मैं बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इनकी सारी दुआओं और दरख्वास्तों को तेरी हुजूरी में रखता हूँ। क्योंकि लिखा हुआ है कि उस गरीब ने दुआई दी, खुदा ने उसकी सुनी और उसको उसके सब दुखों से बचा दिया। उन्होंने उसकी तरफ नजर किए और नजर हो गए, और उनके मुंह पे कभी शर्मिंदगी आई। खुदा को ऐसा खुदा उस सारी दुआओं को सुनना चाहता हूँ, कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मैं एक को खुदा और इन सब की दुआओं के पास मेरी हुजूरी में आज का दिन बड़ी शिफा का दिन, आज का दिन बड़ी निजात होने की खुदा तेरी इस काम की मेहनत की माने के कारण और कौमों की दौलत इनके खानदान के लिए होगा। यीशु के नाम में तेरे इस्तेमाल किए जाए जैसा तेरा कलमा है मैं कहती हूँ, और तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोगियों को पानी की बरकत देगा और अल्लाह तेरे बीच से हमारी को दूर करना। यीशु के नाम में खुदा तेरे लोग तेरे रहम के तालीम हुए हैं। आज के दिन में उन्होंने इबादत की है, सो तो अपनी इबादत को पूरा कर, इनके रोटी पानी में बरकत आई और सारी बीमारियां मुश्किलें मुसीबतें इनके घरों से निकल जाएंगी यीशु के नाम में। आइए हम इस खूबसूरत दुआ के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, और जो लफ्ज़ आप सुन रहे थे वो आपकी भलाई के लिए खुदा के खुदा की बंदी बोल रही थी। आइए हम उस खुदा का शुक्र अदा करें जो दुआ का सुनने वाला है। कोशिश करें, पेज टर्न कर देना। तेरा कलाम ज़माने में मैं खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में मैं खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया,
असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, पूरा तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तू तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने लोगों को रोशियां दी, तेरे कलाम ने लोगों को रोशियां दी, तेरे कलाम उस दुनिया में
कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। कलाम कभी खाली वापस नहीं लौटता। कलाम को हमारे दिल दिमाग में एक जगह चाहिए ताकि बैठकर वहाँ उस बदन के लिए, कारोबार के लिए और हर तरह की सलामती के लिए काम करे। कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। हमें दुआ का काम मिलता है और उस काम के लिए संजीदा होना ज़रूरी है ताकि खुदा जो कुछ करना चाहता है हम उसके साथ तावन करें। तो अब 13-14 सब कुछ क्योंकि जो तुमने नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। आमीन। दुआ का वक्त है और ये खुदा का वक्त है और कलाम सुनने वालों के लिए भलाई का वक्त। कलाम जो उसको पूरा करता है, हमें कलाम की तरफ तवज्जो करते। इमसाल 10:20 में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई तवज्जो चाहिए। कलाम आपकी तरफ देखेगा। कलाम में लिखा है कि पौलुस दुआ कर रहा था और खुदा हनन्याह को कह रहा था देख वो दुआ कर रहा था। पूरे ध्यान से वो दुआ कर रहा था और खुदा उसकी तरफ देख रहा था और उसको देखा और फिर हनन्याह को कहा कि जा उस पर दुआ कर। तो फिर उन्होंने दुआ की और उनको शिफा मिल गई। आमीन। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी बड़े बड़े काम होने हैं, कल भी हुए हैं। हम शबाज के लिए भी शुक्र करते हैं जो कल खुदा के फजल से सफ़र करेंगे और हम मकसूद के लिए भी शुक्र करते हैं, गुलावर के लिए शुक्र, आप सब के लिए शुक्र करते हैं। आइए हम मिलकर प्रोसेस करेंगे और तमाम उन लोगों को जो दुआ के लिए आए हैं या दुआ में रखा हुआ है, जैसे मैंने कहा मकसूद के लिए, गुलावर के लिए, शबाज के लिए और भी थोड़ा सा ऊँचा मैं बन रही है जो खुदा मदद करे। आमीन। आइए प्रोसेस करें। तेरी
खुश ऐसे खुश ऐसे बेटियां खुश दिया नाम दे दिया बेटियां खुश दिया नाम दे से दवाले पीरो बुर्जगीरो वाली से दवाले पीरो बुर्जगीरो वाली दिल नाल करो दिल नाल करो महलों दे सारे देखो प्यार करो सीना महलों दे सारे देखो प्यार करो सीना तारा बने वाली खुशरू दस सको सारा तारा बने वाली खुशरू दस सको सारा खुदा हमेशा आसारा है खुदा खुदा हमेशा आसारा है खुदा आए हुए मरते दम दिन आए हुए मरते दम कल मेरा आमीन। हम अपनी अपनी शिफा की तरफ, अपनी अपनी बहाली की तरफ, अपनी अपनी खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज खास दिन है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब लोग दुआ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो खुदा अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन शर्त ये है कि जो दुआ में आते हैं वो महसूस करें कि हम खुदा के मुताज हैं। क्या है? हम किसी इंसान के मुताज नहीं हैं, हम खुदा के मुताज हैं। वो हमारी ज़रूरतों को और हर तरह की जो सलामती है मुहैया करता है, पूरा कर देता है। हम खास कलाम मुक़द्दस में कुछ लफ्ज़ हैं, मेरे साथ मिलकर आप बोलेंगे। थोड़ी सी हमने खास दुआ करनी है मकसूद के लिए, सुभाष के लिए, महवज के लिए, आप सबके लिए भी, और एक दुबूरा के लिए, आप सबके लिए भी। ये नहीं कि ये लोग जो हैं ये खुदा के आगे रखे हुए हैं और आप खुदा के ठहरे हुए हैं। खुदा आपके साथ है। मेरे साथ मिलकर आप बोलेंगे,
ऐ खुदा ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मेरी बदी को मुझसे धो डाल मुझसे धो डाल, और मेरे गुनाह से और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, मुझे पाक कर, क्योंकि मैं क्योंकि मैं अपनी खताओं को अपनी खताओं को मानता हूँ मानता हूँ, और मेरा गुनाह मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है तेरा ही गुनाह किया और वो काम किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है। जो तेरी नजर में बुरा है। आमीन। आमीन। मैंने ये कमन दूर की पहली 4 आयत आपके साथ मिलकर बोली हैं, इसलिए बोली है कि एक आयत हमने पढ़ी थी, मैडम ने भी बोली थी, मैंने इसको दोहराया था। मैंने अपने खातम को पहले उठाकर तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उनकी बदियों से हटाकर बरकत दे। तो बदी जो है वो क्या है? गुरूर है, आ जाता है, बचना चाहिए इससे। तमाम मुश्किलात इससे जुड़ी हुई है। गुरूर नहीं करना चाहिए, आज ही इख्तियार करना चाहिए, हलीम बनना चाहिए, फरोतल बनना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है उन लोगों को जो मुताज बन के दुआ करते हैं उनको छुड़ा लेता है। आइए हम गुनाहों का इकरार करें। पहले भी आपने मेरे साथ तौबा की है, तौबा जितनी भी करते रहे बार बार उसमें भलाई है। तौबा से इंसान बहाल हो जाता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने पूरे दिल से मैं अपने पूरे दिल से पशेमान हूँ पशेमान हूँ कि मैंने कि मैंने तेरी बेहद नेकी तेरी बेहद और बुजुर्गी के खिलाफ और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझे क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। नाखुश करता ऐ मेरे खुदा, है। मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से से इरादा करता हूँ इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज हरगिज गुनाह ना करूँगा, गुनाह ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँगा। किनारा करूँगा। आमीन। गुरूर एक बदी है जो जिस्म को दाग लगाती है। गुरूर एक बदी है जो जिस्म को दाग लगाती है। गुरूर की माफ़ी मांगे और किसी को हकीर ना समझे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करें, खुदा पर भरोसा रखें और उसी की इबादत करें। गुरूर मुसीबतों की जड़ है। मेरे साथ मिलकर आप बोलेंगे, खुदा भला करना चाहता है। कलाम बोलने का मतलब ये होता है कि बोला हुआ कलाम जिंदा कलाम होता है, बदन में जहाँ जहाँ जरूरत होती है काम करता है। ये जिंदा कलाम है। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधे और मुसीबत की रस्सियों से बंधे, तो वो उन्हें उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें तो अपने दिन अखबार मंदी में और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। कई किस्म के बोझ हैं, लेकिन बोझ का सबब जो है ये गुरूर है। जब हम गुरूर छोड़ देते हैं, हलीमी इख्तियार करते हैं और कलाम को कबूल करते हैं, तो बोझ जो है वो दूर हो जाते हैं।
आर्ज मुरब भी बड़ा जाने लगा है। मकसद है हवान कसरा लामते शोबदाबाजी की अलामत किसी भी शक्ल में है खुदा के फजल से दूर हो जाती है, हो जाए। जमीन पर जो कुछ खुदा ने बनाया इंसान को तसल्लुत बख्शा है, हर चीज इंसान के ताबिया है लेकिन इंसान खुदा के ताबिया नहीं हो रहा है। सब कुछ इंसान के लिए बनाया है पर इंसान को अपने लिए बनाया। आइए हम ये सुनेंगे और हर किस्म की जो हवान कुछ लामते हैं, हवान और हवान के इंसानों से शोबदाबाजी के लाम से खुदा पाक कर देगा। गौर से ज़बूर को सुने। आए खुदा हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जिहाद आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शेखकारों के मुंह से कुदरत को जाहिर किया ताकि तू दुश्मन पर इंतकाम देने वाले को खामोश कर दे। जाने तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया बहुत रहता हूँ। तो फिर इंसान क्या है कि तुझसे याद रखे और आज़ाद क्या है कि तुझकी खबर है, क्योंकि तूने मुझे खुदा से कुछ कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से बादशाह करता है। तूने मुझे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है। आए खुदा हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन। जो पढ़ सकते हैं रोज अपने घरों में आठ दूर पढ़ा करें। इस दौर में से हम गुजर रहे हैं हवानों से और हवान करते इंसानों से खुदा महफूज रखेगा। शोबदाबाजी की अलामत जो है छोड़ दे, पीछे हट जाएगी, क्योंकि खुदा का कलाम जब जिंदा है और काम करता है। आइए अपना बोझ खुदा को दे दें। मैं दोपहर को दुआ कर रहा था, कलाम पे गौर कर रहा था। शिफा हम नहीं देते, शिफा कलाम देता है। हम कलाम के नज़दीक आपको लाते हैं, कलाम की आयात बताते हैं ज़रूरत के मुताबिक। मैं फैसलाबाद से सफ़र कर रहा था, अपनी मैं बुराई नहीं करने लगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरे साथ थे। एक सेमिनार से हम वापस आ रहे थे, तो जिस डिब्बे में बैठे हुए थे, स्टेशन पे जब गाड़ी खड़ी हुई है तो स्टेशन भी गांव के करीब ही था। तो एक बंदा और एक बच्चा भागे हुए आ रहे हैं, तो आज उसी डब्बे में बैठ गए। मैंने देखा उसकी तरफ, तो वो जैसे जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, तो बैठ के पढ़ना शुरू हो गया। जो भी उसके पास था मैंने देखा, तो मैंने भी तेज ज़बूर पढ़ना शुरू कर दिया दिल में। उसने बाकायदा इधर उधर देखा, तो मैं ज़बूर खत्म होना चुप करके बैठ गया। वो फिर शुरू हो गया, मैंने तेज ज़बूर पढ़ा। तो उसने महसूस किया अगर कोई है, तो अगला स्टेशन आया तो भाग के नीचे उतर गया। बताने का मतलब यह है कलाम जिंदा है। क्या है? कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। हमें ज़रूरत के मुताबिक कलाम बोलना चाहिए। बोझ खुदा को दे दें आज। हर बोझ, बीमारी, कमजोरी, मुश्किलात कोई है, खुदा उठाना चाहता है। मेरे साथ मिलकर आप उस बात को मैं पढ़ूंगा, सुनेंगे। कलाम खुदा की सच्चाई को जाहिर करता है और जो कलाम के असर में रहते हैं वो कलाम की कुदरत देखते हैं। कलाम उन्हें आज़ाद करता है, गुनाहों से, बीमारियों से, हर तरह की मुश्किलात से निजात देता है। आज हम अपने गुनाहों से और बीमारियों से, शोबदाबाजी की लामतों से छुड़ाए जाएंगे। नंबरे गुरूर को छोड़ दें। ये एक बदी है जो इंसान के बदन में ठहरने की जगह है, ठहरने की जगह है। गुरूर से रिहाई पाने के लिए नेकी करने का आज इरादा करें। हम नेकी किया करें। यूहन्ना का तीसरा खत है, 11 में लिखा है, नेकी करने वाला खुदा से है, खुदा उसका वकील है, खुदा उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन नेकी करें।
बदी नहीं कर, बदी गुरूर है, गुरूर से बचना है। नेकी करने वाला खुदा से है, खुदा उसका जिम्मेदार होगा, खुदा उसका वकील होगा। गुरूर कई तरह का है, इसकी कई शक्लें हैं। खतरनाक शक्ल दूसरों को हकीर समझना। क्या करना? हकीर समझना। उसमें कमजोर भी हैं, बीमार भी हैं, उनकी आदत ठीक नहीं है, लेकिन हकीर नहीं किसी को समझना। जो दूसरों को हकीर समझता है वो खुद हकीर हो जाता है। खुदा मुआफ करे, खुदा मुआफ करे। बोझ से छुटकारा पाने के लिए गुरूर को छोड़ें और हलीम और फरोतन बन जाएं। यीशु मसीह हमारे बदल में आ जाएगा, बीमारी, कमजोरी, गुनाह का असर खत्म हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। शिफा का मुकम्मल ऐलान खुदा करता है। आइए हम आप सब के लिए, मकसूद के लिए, दिलावर के लिए भी, बाज के लिए, आप सब के लिए, मैप्स के लिए भी, और रेचल दबूरा के लिए भी मदद मांगते हैं आप सब के लिए। ऐ मेहनत उठाने वालों, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है क्योंकि मेरा जुआ है और मेरा बोझ हल्का। और मेरा बोझ हल्का। आमीन। अगर कोई खुदा का मुताज होगा वो छुड़ाया जाए। खुदा का मुताज होने का मतलब क्या है? क्या कोई चारा नहीं है, कोई और आसरा नहीं है सिवाय खुदा के, तो खुदा जो है फिर छुड़ाता है, बचाता है और हर तरह से शिफा भी दे देता है। आइए हम सब जो खुदा के मुताज हैं, शिफा पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सलामती देखना चाहते हैं, मिलकर बोलेंगे ये आयत है, और घरों में जाके पढ़ना। 107 बुर की 41 आयत है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। पहले मैंने बोला है 11 बाब 28 से 30 है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, 100 दफ़ा पढ़ो। ये आपकी कुव्वत देगा, आपको जिंदगी देगा। ये कलाम है। मिलकर बोलेंगे तो भी वो मुताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरफ बढ़ाता है। ये 107 बुर की 41 आयत पढ़ी है। कलाम आपके साथ होगा, खुदा आपके पास होगा और हर तरह से खुदा आपको जिंदगी देगा। आइए हम प्रोसेस करेंगे, हदिया उठाएंगे और उसके बाद हम फिर दुआ करेंगे।
जान बचाना सकते रब दी करेगी आबाद एक मेरी आवेगी रब दी करेगी आबाद एक मेरी आवेगी आमने वाली पीड़ी रब दी कब्र जावेगी आमने वाली पीड़ी रब दी कब्र जावेगी हंसेगी सच्चाई रब दी होगा मरेंगे हंसेगी सच्चाई रब दी होगा मरेंगे होना करेगी सारे काम सब करने सारी दुनिया बनेंगे आपकी खिदमत को मोहब्बत को हदीन जानो को पुकार कर उठाते हैं तो बन जाते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। कुर्बानी तेरी सारी है प्रभु कुर्बानी तेरी सारी है प्रभु तेरा तेरिया नुबिया तेरा तेरिया नुबिया याद करेगा लक्ष्य का तेनो दिल भी है मोरा अच्छी बातें दिल भी है मोरा तेरा पूरा करेगा तेरा आमीन। हम आपके लिए दुआ करने लगे हैं। कलाम आपको दे दिया गया है। कलाम क्या है? मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, देख खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फहम की कुव्वत में सर बुलंद है, सारा ही कुछ उसको पता है, सबसे बड़ा है, लेकिन किसी को हकीर नहीं जानता। बस एक काम करना है, जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझना। हर रोज कहना कि खुदा जहाँ कहीं गलती हुई है, गलत किया है, माफ कर दे। कलाम आपको दे दिया गया है। कलाम ये है, अभी आपने कई दफा ये याद बोली है, ये आपकी मुकम्मल शिफा का इलाज इसमें मौजूद है। ये नहीं हाँ, मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा मकसूद के लिए, बुलावर के लिए
आज के लिए आप सबके लिए ऐ मेहनत उठाने वालों मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाए, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। दूसरी आयत ये आपको दी 107 बोध की 41 आयत है, तो भी वो मुताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, मैडम दुआ करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। बच्चों के लिए कितने के लिए खुदा शिफा दे चुका है और मुस्कान के लिए भी बाबा बेटे मुकद्दस के नाम में आमीन। सेवक के बादशाह और बादशाहों के बादशाह जियान जो सब कुछ करने की कुदरत रखता और ये वही है मकसूद को उसकी हड्डियों में खुदा तेरा नाम है कि अनेक उठाने वालों और दूर से सभी लोगों और प्रकृति को छू आन करिया बीच में और आपका शब्द तेरा नाम इस नाम से इस मरीज को छोड़ और हिकमत से ऐसे खुदा जिंदगी देता है, तू छुड़ाया हुआ उसका दुआ तेरा और उसका ईमान पूरी तवक्को से सारे तेरे लोगों के सारे हालात में वो लहू मांगे यीशु का लहू हम सबको पाक करना माफ करना निजात देना हमारी करना लहू यीशु का लहू लोगों के हम सब निजात और तेरे लोगों को वाली कसरत से आमीन आमीन आमीन।
हम तमाम दुआओं के और प्रेसस के लिए शुक्र करते हैं। आइए खुदा को जलाल पेश करें मेरे साथ मिलकर। आप सब के लिए ये दो आयत बोलेंगे। निजात खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो साधक को कभी जिम्बश ना खाने देगा। आमीन। खुदा ने मेरी मदद की, खुदा ने मेरी मदद की। खुदा आप सब कुछ करेगा, खुदा आप सब कुछ करेगा। यहोवा मेरा बादशाह है, यहोवा मेरा बादशाह। खुदा जोर देगा, खुदा ताकत देगा, खुदा कुव्वत देगा। सारा जलाल खुदा बाप कुछ को मिले। खुदा मुहैया कर अपने अजीज लोगों की जरूरत के मुताबिक आए खुदावन खुदा इनकी जरूरत को पूरा कर दे। तेरा कलाम इनकी हिफाजत करे। तो हमें कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही दम खुदा के साथ था। हमारी फजल जिंदगी और शिफा चाहता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। है हमारे बाप तुझे सलाम, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान जमीन पर रोज कुछ आज और बख्श तू हमारे कदम बख्श और आजमाइश न पड़े फल के बुराई से तेरी बादशाही खुदा जलाल हमेशा तेरे हैं। पाकमा दुआ कर खुदा रहम कर। इस्लाम मरियम पर फजल खुदा की माँ दुआ कर जलाल बाप बेटा रूल कुछ का हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल बाप पाकिस्तान तफसीली हमेशा खुदा तेरे अजीज लोगों पर जिनके लिए दुआ की गई इन सब पर हम सब पर तेरी बरकत शिफा और हिफाजत ना दो। आमीन। बाप सबको सलाम। थैंक यू।